नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी की आवाज़ का जादू आज भी लोगों के दिलों में कायम है। आज भी उनका नाम दुनिया भर में सम्मान के साथ लिया जाता है और जगजीत सिंह साहब ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। चित्रा सिंह संग उनकी प्रेम कहानी भी सुर्खियां में रही और जगजीत सिंह जी के जन्मदिन के इस मौके पर आज हम लोग उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसे बातें बताएंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बचपन से ही संगीत के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने संगीत की तालीम ली और इसी में अपना करियर बनाने की ठानी और जगजीत सिंह जी की ज़िंदगी में प्यार ने भी दस्तक दी। एक स्टूडियो में जिंगल की रिकॉर्डिंग के दौरान जगजीत सिंह जी की मुलाकात चित्रा सिंह से हुई। जब चित्रा जी ने जगजीत जी के संग गाने से कर दिया मना और फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में चित्रा जी ने जगजीत जी संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं जगजीत जी से एक रिकॉर्डिंग के दौरान मिली जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर कई सारे सिंगर्स की आवाज़ को कंबाइन करके एक एल्बम बनाना चाहते थे। जब मैंने पहली बार जगजीत जी की आवाज़ सुनी तो मैंने उनके साथ गाने से मना कर दिया। उनकी आवाज़ बहुत भारी थी और मुझे लगा कि मैं उनके साथ नहीं गा पाऊँगी। पहले से शादीशुदा थी और चित्रा, हालांकि बाद में दोनों ने साथ में गाया और बात बन गई। इसके बाद इस जोड़ी ने एक साथ कई सारे गज़लें गाई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मगर दोनों के एक होने में एक बाधा थी। चित्रा शादीशुदा थी। उन्होंने देवो प्रसाद दत्त से शादी की थी और इस शादी से उनके मोनिका नाम की एक बेटी भी थी। चित्रा जी अपनी बेटी के साथ अलग रहती थी और जब चित्रा जी के ना कहने पर उनके पति से मिलने पहुंच गए जगजीत जी। और दोस्तों, उनके हस्बैंड की शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और जगजीत सिंह जी चित्रा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। चित्रा जी ने पहले ही जगजीत सिंह जी को मना कर दिया था क्योंकि उनकी मैरिज लाइफ थी और एक बेटी भी थी। और जब जगजीत जी को बात बनती नहीं दिखी तब वे चित्रा के हस्बैंड के पास गए और उनसे कहा, मैं आपकी पत्नी से शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद साल 1969 में जगजीत जी चित्रा से शादी कर ली और एक दूसरे को पापा मम्मी कहकर बुलाते थे जगजीत सिंह और चित्रा। चित्रा जी ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि वे अक्सर अपने बेटे विवेक से कहती थी, जाओ पापा को बुला कर लाओ। ऐसा कहते कहते ही उनकी जगजीत जी को पापा कहकर बुलाने की आदत पड़ गई। वही जगजीत जी उन्हें मम्मी कहकर बुलाने लगी और 20 साल के बेटे को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, जगजीत सिंह जी के जीवन में बड़ी ट्रेजेडी तब आई जब एक कार एक्सीडेंट में उनके 20 साल के बेटे विवेक का निधन हो गया। इसके बाद चित्रा जी ने गाना कभी नहीं गाया और अध्यात्म की ओर से उनका रुझान बढ़ गया। वही जगजीत सिंह जी की गायकी में इसका प्रभाव देखने को मिला। उनकी गज़लों में वो दर्द आ गया और 10 अक्टूबर 2011 को 70 साल की उम्र में मुंबई में जगजीत जी का निधन हो गया। भले ही आज जगजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो गज़ल जो गीत गाया है उन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, आज है जगजीत सिंह जी का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से जगजीत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।